विशारद का पांडित्य। चंडिकापुर में एक गृहस्थ ब्राह्मण रहता था। नाम था जगन्नाथ। 3 पुत्रियों के जन्म के बाद उसके एक पुत्र हुआ था और उसका नाम विशारद रखा गया। बहुत वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उस घर में पुत्र जन्म हुआ था, इसलिए माँ बाप तथा बहनों भी सब लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण किया। विशारद बड़ा होने लगा। उसके लक्षण अच्छे नहीं थे। वह उद्दंड और पढ़ाई में कच्चा था। जब तक वह 15 वर्ष का हुआ तब तक उसकी तीनों बहनों का विवाह हो चुका था। माँ बाप भी वृद्ध होने लगे थे। जगन्नाथ को विशारद के भविष्य की चिंता सताने लगी। विशारद के अंदर ना पढ़ने की अभिरुचि थी और ना किसी अन्य काम को करने की इच्छा। इकलौता पुत्र माँ बाप के सामने उसके भविष्य का सवाल था। एक दिन एक बैरागी बाबा जगन्नाथ के मकान के सामने आ खड़ा हुआ और पुकार कर बोला, मुझे भिक्षा दो और अपनी समस्या का निदान पाओ। बैरागी की पुकार सुनकर जगन्नाथ दौड़ा दौड़ा बाहर आया और बोला, बाबा, आपके मुखमंडल का तेज आपकी प्राप्ति का सूचक होता है। बड़ी कृपा हो अगर आप हमारे हाथ से भिक्षा ग्रहण कर ले। बैरागी ने जगन्नाथ के घर संतुष्टिपूर्वक आहार ग्रहण किया। फिर बोला, तुमने मुझे सुमधुर पकवान से संतुष्ट किया है। तुम मुझे अपनी समस्या बताओ, मैं उसे हल करूँगा। जगन्नाथ ने विशारद के बारे में सारा वृत्तांत सुनाकर बैरागी से पूछा, बाबा जी, हमारे जीवन का अब क्या भरोसा है? हमें अपने बेटे की चिंता है। हमारे बिना यह कैसे अपना जीवन बिताएगा? बैरागी ने विशारद को देखने की इच्छा प्रकट की। उस समय विशारद पड़ोस के दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। जगन्नाथ ने अपनी पत्नी को भेजकर विशारद को बुला लिया। बैरागी ने विशारद को अपने निकट बुलाकर उसके दाएं हाथ की रेखाओं की जांच की और बोला, महाशय, तुम अपने पुत्र के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। विशारद को निश्चय ही राजाश्रय प्राप्त होगा और आप दोनों पति पत्नी इसके वैभव को देखने के लिए जीवित रहेंगे। लेकिन बाबा जी, यह लड़का ना तो किसी विद्या में रुचि रखता है और ना किसी कला में ही कुशल है। इसे राजाश्रय प्राप्त होने की बात समझ में नहीं आती। जगन्नाथ ने पूछा, तुम्हारी शंका सत्य है, पर विधि विधान अत्यंत प्रबल होता है। तुम केवल एक काम करो, विशारद को संस्कृत सिखा दो। यही वह भाषा है जो इसे धन वैभव उच्च पदा प्रदान करेगी। बैरागी ने कहा। जगन्नाथ ने चिंतित होकर पूछा, बाबा, इसे तो साधारण पढ़ाई का भी ज्ञान नहीं है, फिर यह संस्कृत जैसी पांडित्यपूर्व भाषा का अध्ययन कैसे कर सकेगा? विशारद ने तत्काल अपने पिता से कहा, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं कष्ट उठाकर भी संस्कृत का अध्ययन करूँगा। देख रहे हो ना, तुम्हारे पुत्र के अंदर अभी से संस्कृत के प्रति अभिरुचि पैदा हो गई है। मेरी बातों पर विश्वास करो। यह कहकर बैरागी वहाँ से चला गया। जगन्नाथ को संस्कृत भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान था। उसने अपने पुत्र को उसी दिन से संस्कृत सिखाना आरंभ कर दिया। काफ़ी दिन निकल गए, पर विशारद संस्कृत का एक अक्षर भी नहीं सीख पाया। आखिर जगन्नाथ हार गया। वह व्यतीत होकर अपनी पत्नी से बोला, देखो देखो, विशारद तो संस्कृत सीख नहीं पा रहा है। इस भाषा के ज्ञान के बिना इसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। बैरागी बाबा साफ बता कर गए। मेरी समझ में नहीं आती कि ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए। आप तो साधारण बातें भी इस तरह नहीं कह पाते कि मेरी भी समझ में आ जाए। फिर आप संस्कृत कैसे पढ़ा सकते हैं? विद्यायन के लिए एक उत्तम गुरु की आवश्यकता होती है। आप विशारद के लिए कोई अन्य शिक्षक नियुक्त कर दीजिए। जगन्नाथ की पत्नी बोली। जगन्नाथ को अपनी पत्नी की बातों में सच्चाई नजर आई, पर चंडिकापुर में तो एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो संस्कृत का शिक्षक होने की योग्यता रखते हो। पड़ोसी गांव भरतपुर में एक माताचरण नाम का पंडित अवश्य रहता था, जो संस्कृत पढ़ाने के लिए आसपास के सारे इलाके में मशहूर था। उसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि वह जानवरों को भी संस्कृत सिखा सकता है। जगन्नाथ ने विशारद को साथ लिया और भरतपुर पहुंचकर उसे माताचरण के हाथों में सौंप दिया। माताचरण ने जगन्नाथ से कहा, महाशय, भाषा सीखना कोई साधारण काम नहीं है। वह तो एक कला है, कला। फिर संस्कृत भाषा की तो बात ही और है।
पर आप निश्चिंत रहे, मैं 2 वर्ष के अंदर आपके पुत्र को अपने समकक्ष बना दूंगा। मैं इसे केवल भाषा ही नहीं, भाषा की बारीकियों का ज्ञान भी दूंगा। पंडित जी, क्या मेरा पुत्र सचमुच संस्कृत सीख सकेगा? उसका सारा भविष्य संस्कृत के ज्ञान पर आधारित है, जगन्नाथ ने कहा। तुम निराश मत हो जाओ भाई। मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि अगर कोई मेरे यहाँ आकर संस्कृत भाषा सीखे बगैर वापस चला जाएगा तो मैं उसी दिन से संस्कृत पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं 20 वर्षों से शिक्षण का कार्य कर रहा हूँ, पर आज तक ऐसा एक भी विद्यार्थी नहीं आया है जो मुझसे भाषा सीखे बिना वापस चला गया हो, माताचरण ने कहा। पंडित माताचरण की बातों से जगन्नाथ को बड़ा आश्वासन मिला। वह संतुष्ट होकर अपने गांव लौट गया। माताचरण ने विशारद को संस्कृत पढ़ाना आरंभ किया और अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा कि विशारद को संस्कृत सिखाना असंभव कार्य है। पर उसे अपने धंधे का डर था। वह इस सत्य को खुले रूप में स्वीकार नहीं कर सकता था कि वह एक लड़के को संस्कृत नहीं सिखा सका। माताचरण ने 2 वर्ष बड़ी सहनशीलता से काटे। वह विशारदा को पढ़ाता रहा। अवधि पूर्ण होने पर उसने विशारद से कहा, सुनो बेटा, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। इस समय संस्कृत भाषा में तुम्हारे समकक्ष कोई विद्वान नहीं है। पर मेरी 2 बातें याद रखना। संस्कृत देवभाषा है। तुम साधारण लोगों के साथ इस भाषा में बातचीत मत करना। दूसरे, तुम सदा महान पंडितों के साथ इस भाषा का उपयोग करना। तुम्हें सफलता मिलेगी। विशारद ने प्रसन्नतापूर्वक माताचरण के चरणों में प्रणाम किया। फिर विनयपूर्वक बोला, गुरुजी, मैं आपके इस उपकार को जीवन भर याद रखूंगा। आपने मेरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। मैं अपनी इस विद्या के द्वारा जब राजाश्रय प्राप्त करूंगा, तब मेरे पिताजी आपको विद्या शुल्क चुकाएंगे। इसके अलावा मैं भी अपनी तरफ से गुरुदक्षिणा चुकाऊंगा। कृपया आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। सुनो बेटा, अगर तुमसे कोई यह पूछे कि तुम्हें किसने संस्कृत सिखाई है, तो तुम भूल से भी मेरा नाम न लेना। तुम्हारी तरफ से यही मेरे लिए सच्ची गुरुदक्षिणा होगी। माताचरण ने कुछ असमंजस से कहा। विशारद ने माताचरण की बात मान ली। वह चंडिकापुर अपने घर लौट आया और पिता से बोला, पिताजी, मैंने संस्कृत भाषा पूरी तरफ से सीख ली है। जगन्नाथ ने अपने पुत्र के पांडित्य की परीक्षा लेनी चाहिए। विशारद ने तत्काल कहा, पिताजी, मेरे गुरु का आदेश है कि मैं महान विद्वानों के साथ ही संस्कृत भाषा में बातचीत करूं, अन्य लोगों से नहीं। इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आप इतना करें कि मेरे लिए कोई अच्छा मुहूर्त निकाल दे। मैं देशाटन के लिए जाना चाहता हूँ। मेरा यह संकल्प है कि मैं सारे देश के संस्कृत के पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित करूं। अपने पुत्र की बातें सुनकर जगन्नाथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह बोला, बेटा, शायद बैरागी बाबा की वाणी सच निकल जाए। तुम निश्चय ही देशाटन पर चले जाओ। जगन्नाथ ने पंचांग देखकर एक अच्छा मुहूर्त निकालकर अपने बेटे को आशीर्वाद देकर विदा किया। राजधानी कौशलपुर के मार्ग में स्वर्णपुर नाम का एक छोटा नगर पड़ा था। विशारद स्वर्णपुर पहुंचा और एक भले गृहस्थ के घर ठहर गया। उसकी पत्नी अत्यंत झगड़ालू स्वभाव की थी। एक राहगीरी को घर में टिकाने का आरोप लगाकर वह अपने पति पर टूट पड़ी। विशारद पास में ही उपस्थित था। अत्यंत शांत स्वर में बोला, माताजी, मैं संस्कृत का एक महान विद्वान ब्राह्मण हूँ। मेरे आगमन से तो आपका घर पवित्र हो गया है। आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। विशारद की बात सुनकर वह औरत और भी भड़क उठी। झल्लाकर बोली, संस्कृत में पांडित्य प्राप्त करने से क्या कोई पवित्र हो जाता है? मैं भी तो संस्कृत की पंडित हूँ। उस स्त्री के पंडित होने की बात सुनकर विशारद अत्यंत प्रसन्न हुआ। बोला, माताजी, यह तो बहुत अच्छा संयोग है। तो हम दोनों संस्कृत में ही बातचीत कर सकते हैं। यह कहकर विशारद ने संस्कृत भाषा में बोलना आरंभ कर दिया। विशारद की भाषा सुनकर उस गृहस्थ की पत्नी डर गई। ऐसी संस्कृत भाषा उसने आज तक नहीं सुनी थी। उसके मन में संदेह हुआ कि कहीं यह युवक कोई मांत्रिक न हो। उसने भयभीत होकर विनम्र शब्दों में कहा, महाशया, मुझे शाप न दो। शायद मुझे अच्छा सबक सिखाने के लिए मेरे पति तुम्हें अपने साथ लाए हैं।
मैं भविष्य में अपने पति के आदेशों का पालन करूंगी। कृपया मुझ पर कोई जादू टोना ना कीजिए। विशारद ने सोचा कि उसके पांडित्य के प्रभाव से उस गृहिणी के अंदर अद्भुत परिवर्तन आ गया है। पत्नी का झगड़ालूपन दूर हो गया। इस खुशी में उस गृहस्थ ने विशारद को 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी और बोला, हमारे स्वर्णपुर में कवितानंद नाम का एक संस्कृत पंडित है। उसकी प्रतिज्ञा है कि जो उसे हराएगा उसे वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देगा। आप उससे अवश्य भेंट कीजिए। दूसरे दिन सुबह के समय विशारद कवितानंद के पास गया। उसने अपने देशाटन का वृत्तांत सुनाया और संस्कृत में बोलने लगा। कवितानंद को उसकी भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। वास्तव में कवितानंद अपने अधक कचेरे ज्ञान को लेकर विद्वान बना था। उसकी दशा वैसी ही थी जैसे वनस्पतिहीन स्थान में आरंडी का पेड़ होता है। विशारद की बातें सुनकर कवितानंद को डर लगा कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए। उसे पक्का विश्वास हो गया कि यह युवक कोई महान पंडित है। कुछ भयभीत स्वर में वह बोला, महाशय, आपके साथ शास्त्रार्थ करके अगर मैं हार गया तो स्वर्णपुर में मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं वैसे ही दिए देता हूँ। हमारे बीच शास्त्रार्थ उचित नहीं है। हमारे देश के राजा वराहसेन संस्कृत भाषा के महान पंडित है। आप कौशलपुर राजधानी में जाइए और महाराज के सामने अपने पांडित्य का प्रदर्शन करके राजाश्रय प्राप्त कर लीजिए। विशारद ने कवितानंद की बात मान ली और उससे 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर सीधे राजधानी की ओर चल पड़ा। वहाँ पूछताछ करने पर उसे मालूम हुआ कि राजसभा में चतुर्पाद नाम का एक संस्कृत का पंडित है। राजा के दर्शन करने के लिए पहले उससे भेंट करना आवश्यक है। विशारद ने चतुर्पाद से भेंट की और कुछ ही क्षणों में उनके सामने अपना पूरा पांडित्य प्रदर्शित कर दिया। चतुर्पाद ने विशारद को डपट कर कहा, बेटा, संस्कृत भाषा अत्यंत मधुर होती है। यह तुम्हारे मुख से भ्रष्ट होकर निकल रही है। तुम्हारी भाषा में उच्चारण और व्याकरण की भी असंख्य त्रुटियां हैं। हमारे देश के राजा वराहसेन अगर तुम्हारी संस्कृत सुनेंगे तो वे तुम्हारी जीभ कटवा देंगे। तुम पंडित होने का विचार छोड़ दो और परिश्रम करके अपना गुजारा करो। रास्ते के खर्च के लिए मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दे देता हूँ। चतुर्पाद की बातों पर विशारद को विश्वास न हुआ। क्रुद्ध होकर बोला, आपको मेरे पांडित्य पर ईर्ष्या हो रही है। आप यह सोचकर भयभीत हो रहे हैं कि राजा के दर्शन करने के बाद कहीं मुझे राजाश्रय ना प्राप्त हो जाए और आपके सम्मान पर आंच ना आ जाए। चतुर्पाद ने अपनी निंदा सुनी पर जरा भी उत्तेजित हुए बिना शांत स्वर में बोला, मैंने तुम्हारे हित की कामना से ये बातें कही। इसके विपरीत तुमने मेरा तिरस्कार किया। इधर कुछ दिनों से महाराज अस्वस्थ है। मैं तुम्हें उनके दर्शन तो करवा देता हूँ। इसके बाद जो कुछ होगा वह तुम्हारे भाग्य की बात होगी। राजा के दर्शन हो जाने पर मुझे निश्चय ही राजाश्रय प्राप्त होगा। ऐसा होने पर मैं अवश्य ही आपका ऋण चुकाऊंगा। विशारद ने कहा, सुनो, तुम बस इतना करना कि राजा के सामने यह बात प्रकट न होने देना कि मेरे द्वारा तुम्हें राजा के दर्शन प्राप्त हुए हैं। इसी से तुम्हारा ऋण चुक जाएगा। चतुर्पाद ने कहा। उसी दिन विशारद को महाराज वराहसेन के दर्शन प्राप्त हुए। राजा ने अल्पवयस्क इस युवक को देखकर पूछा, तुम कौन हो और किस लिए आए हो? मेरा नाम विशारद है। मैं संस्कृत का पंडित हूँ। मैं अपने महान पांडित्य के बल पर राजाश्रय प्राप्त कर सकूं, इसी कामना से आपके पास आया हूँ। विशारद ने उत्तर दिया। उस समय राजा अत्यंत चिंतित एवं थके मंदे दिख रहे थे। कुछ क्लांत स्वर में उन्होंने विशारद से पूछा, तुम बालक जैसे दिखाई देते हो। इस छोटी सी उम्र में तुम्हें संस्कृत में महान पांडित्य कैसे प्राप्त हुआ? एक गुरु ने मुझे 2 वर्षों में पाखंड पंडित बनाया है। यह कहकर विशारद राजा से संस्कृत में वार्तालाप करने लगा। विशारद की भाषा सुनकर राजा वराहसेन खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने अत्यंत प्रयासपूर्वक अपनी हंसी पर नियंत्रण किया और पूछा, बताओ, किस गुरु के यहाँ तुमने शिक्षा पाई है? मेरे गुरुदेव ने कहा था कि उनका नाम गुप्त रखना ही उनके प्रति सच्ची गुरुदक्षिणा होगी, अतः मैं उनका नाम प्रकट नहीं कर सकता। विशारद ने गंभीर स्वर में कहा। राजा यह जवाब सुनकर पुनः हंस पड़े।
इसके बाद उन्होंने विशारद से सारा वृत्तांत सुना और उस रात उसे अपने महल में ही सोने का आदेश दिया। दूसरे दिन राजवैद्य अपने नियत समय पर आया। उसने राजा की जांच की तो अत्यंत खुश होकर बोला, महाराज, एक रात के अंदर आपके स्वास्थ्य में इतना बड़ा परिवर्तन देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। निश्चय ही आप पर दवाइयों का अच्छा असर हो रहा है। जब मनुष्य का मन निर्मल होता है तभी दवाइयाँ काम करती है। मेरा मन अनेक समस्याओं से आक्रांत था। ऐसी स्थिति में विशारद की संस्कृत भाषा सुनकर मेरा अच्छा मनोरंजन हुआ। कुछ देर के लिए मैं अपनी सारी समस्याओं को भूल गया और मुझे अच्छी नींद आई। राजा वराहसेन ने कहा। राजा वराहसेन ने स्वस्थ होकर विशारद को राजाश्रय प्रदान किया। अपनी संस्कृत भाषा के द्वारा सभासदों का मनोरंजन करना विशारद की नित्य की दिनचर्या बनी थी। इस प्रकार राजसभा में आश्रय पाने के बाद विशारद ने अपने माता पिता को भी राजधानी कौशलपुर में बुलवा लिया। अपने पुत्र की इस उन्नति पर प्रसन्न होकर जगन्नाथ मन ही मन कहने लगा, चाहे जैसा भी सही, बैरागी बाबा की भविष्यवाणी सच प्रमाणित हुई।